तैयार रहिए। स्टार्ट। पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक सामाजिक जटिलताओं को समझे बिना उठाए जाने वाला कोई भी कदम कितना घातक हो सकता है, इसे मणिपुर में ताज़ा हिंसक घटनाओं से समझा जा सकता है। स्टॉप। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को आरक्षण का विचार भले ही राजनीतिक हो, पर इसने मणिपुर में अलगाववादी संगठनों को फिर से जगाने का काम किया है। स्टॉप। उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई है, उसने 90 के दशक और उससे पहले के जख्मों को हरा कर दिया है। स्टॉप। मुख्य रूप से गैर आदिवासी मैतेई समुदाय और नगा, कुकी, जूमी व अन्य जनजातीय आबादी वाले इस राज्य में दशकों बाद बड़ी मुश्किल से शांति कायम हो पाई थी। स्टॉप। पैरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से 4 दिन तक डेरा डालकर विभिन्न संगठनों और जातीय समूहों से मुलाकात कर स्थिति को समझने का काम किया, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कारगर रास्ता निकल ही जाएगा। स्टॉप। हालांकि यह इस पर निर्भर करेगा कि राज्य के विभिन्न अंतर विरोधी समूहों से किए गए वादों पर कितनी तेजी से अमल हो पाता है। स्टॉप। केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणाओं से उम्मीद की जा सकती है कि राज्य में शांति बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। स्टॉप। मणिपुर में उग्रवाद देश के सबसे पुराने अलगाववादी आंदोलनों में शामिल है। स्टॉप। 1950 के दशक में नगा अलगाववादियों ने नगालिम राज्य की मांग के साथ उग्रवादी गतिविधियां शुरू की थी, जिनमें मणिपुर के एक हिस्से को शामिल करने की बात कही जा रही थी। स्टॉप। उसके विरोध में मैतेई और कुकी समुदायों ने भी जातीय आधार पर लड़ाकू संगठन बनाकर नगा उग्रवादियों का विरोध करना शुरू किया था। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि जातीय आधार पर दुश्मनी और दोस्ती तय होने से इन उग्रवादियों को स्थानीय पुलिस का डर नहीं है। स्टॉप। उग्रवादी समूहों को चीन से मदद मिलती रही है। स्टॉप। यहाँ के उग्रवादियों के पास ऐसे हथियार रहे हैं जो आमतौर पर सेनाओं के पास होते हैं। स्टॉप। इनका मुकाबला स्थानीय पुलिस के बूते से बाहर है। स्टॉप। राज्य में हुई हिंसा व यहाँ के जातीय संघर्ष को देश के अन्य राज्यों की तरह देखना भूल होगी। स्टॉप। केंद्र सरकार मणिपुर उपद्रव का हल सिर्फ सशस्त्र बलों के भरोसे नहीं कर सकती। स्टॉप। मुख्यमंत्री का यह दावा भले ही सच हो कि करीब 40 उग्रवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन यह राज्य में भड़की आग को शांत करने का स्थायी उपाय नहीं माना जा सकता। स्टॉप। निश्चित रूप से राजनीतिक सामाजिक प्रयास करने होंगे और इसके लिए एक दूसरे के विरोधी समुदायों का भरोसा जीतना होगा, जो आसान नहीं है। स्टॉप। पैरा। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकारी स्तर पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। स्टॉप। लेकिन इन दावों की पोल समय समय पर खुलती दिखती है। ताज़ा खुलासा उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र में कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने को लेकर हुआ है। अकेले जयपुर में ही 50 से अधिक निजी कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जो शिकायतें आई हैं, वे उच्च स्तर पर मिली भगत का खेल उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। स्टॉप। शिकायतें मिलने पर जांच का काम भी होगा और फिर लीपा पोती का भी। स्टॉप। लेकिन कॉलेजों में दाखिला ले चुके छात्र छात्राओं के भविष्य
की चिंता शायद ही किसी को हो। स्टॉप। कॉलेज ही नहीं बल्कि एक निजी विश्वविद्यालय खोलने तक में नियम कायदों को ताक में रखकर निरीक्षण की खाना पूर्ति जिस तरह से हुई उसमें सरकार को विश्वविद्यालय खोलने का विधेयक वापस लेकर किरकिरी झेलनी पड़ी थी। स्टॉप। निजी महाविद्यालय खोलने की नीति में भी जो हालात सामने आए उसे देखते हुए सरकार को नए निजी महाविद्यालय खोलने पर रोक लगानी पड़ी। स्टॉप। पहले से खुले निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों, स्टाफ की नियुक्ति और स्टाफ के दस्तावेज में हेर फेर कर फर्जीवाड़ा करने के मामले भी सामने आए हैं। स्टॉप। राजस्थान विश्वविद्यालय को जयपुर जिले के 400 से ज़्यादा निजी महाविद्यालयों में से 50 से अधिक में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल चुकी हैं। स्टॉप। कई शिक्षकों के नाम कागज़ों में दर्ज हैं तो कहीं दूसरी मनमानी के उदाहरण हैं। स्टॉप।